बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर, हाइपरटेंशन के ऊपर कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको रमज़ान में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो परहेज़ करें, उनका ग़ज़ा का प्लान क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर माहम, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम अल-मक्की अल-मदनी डायलिसिस सेंटर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बेहतरीन गुजर रहा होगा, सब जो है वो अपनी इबादत में मसरूफ़ होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी डायबिटीज़ के ऊपर कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको रमज़ान में किन एहतियातों की ज़रूरत होती है, उनका ग़ज़ा का प्लान क्या होना चाहिए। आज की ये जो वीडियो है वो हम बना रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको एज़ कम्पेयर टू अदर डेज़ रमज़ान में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत क्यों होती है। एक तो हमारे रमज़ान में वाटर का जो इंटेक है वो ऑलरेडी कम होता है, बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड होती है। तो जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट कर जाए। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए रमज़ान में कि हम 8 से 9 ग्लास जो पानी है वो हम उसका इंटेक लाजमी करें। अफ्तारी से लेकर जो सहरी तक हमारे पास टाइम पीरियड हमारे पास होता है उसमें हम 8 से 9 ग्लास पानी का इंटेक करें ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और जो हमारी जो ब्लड प्रेशर में जो फ्लक्चुएशंस है वो भी ना हो। फिर हम आ जाते हैं सहरी और अफ्तारी की रूटीन की तरफ। सहरी और अफ्तारी की रूटीन में जो बहुत सारे लोग जो हैं वो सहरी में पराठे और रोटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो आटा इस्तेमाल करें जिसमें छान मौजूद हो। ऐसे आटे का क्या फ़ायदा होता है? ऐसे आटे का फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो फाइबर का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है जिस भी चीज़ में तो वो हेल्प आउट करती है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट रखे, ठीक है, उसको रेगुलेट करे, उसको फ्लक्चुएट ना होने दे। तो दूसरी बात कि आपका जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको ओट्स का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सेम वही बात कि उसमें सोलुबल फाइबर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, जो आपके बॉडी में एलडीएल लेवल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल से हम कहते हैं, उसके लेवल को कम करती है और जो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह है उन सबको रेगुलेट करने में हेल्प आउट करती है। सहरी में आपने जो है दलिया रोटी हो गई, उसके बाद अगर आप प्रोटीन की तरफ हम आएँ तो प्रोटीन में आप अंडा इस्तेमाल करें, चिकन इस्तेमाल करें, आप जो है वो मछली का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आपने अंडा अगर इस्तेमाल करना है ऑमलेट या फ्राइड एग तो उसमें 1 टीस्पून ऑयल से ज़्यादा उसको तेल में नहीं बनाना। कोलेस्ट्रॉल जब आपका ज़्यादा होगा तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक है कि आपके ब्लड प्रेशर के साथ। तो आपने जो अपने ऑयल का इंटेक है वो भी आपने कम से कम रखना है। अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो इंटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। आप जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, उनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है जो आपकी जो वेजल्स की हेल्थ है उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसके बाद आपने जो सहरी में अक्सर लोग चाय पीते हैं तो जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको चाहिए कि चाय का इस्तेमाल ना करें। चाय में जो है वो कैफ़ीन मौजूद होती है। कैफ़ीन अक्सर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई कर देती है और दूसरी बात ये कि वो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन भी नहीं होने देती। तो आप जो है वो कैफ़ीन के इस्तेमाल की जगह जो है वो आप खाली दूध या लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लस्सी जो है वो बग़ैर नमक की बनाएं, ठीक है। इसके बाद अपनी जो सहरी में है वो दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी अफ्तारी की तरफ कि अफ्तारी की रूटीन में क्या होना चाहिए। कि अफ्तारी में वही बात के ट्रेडिशनल हमारी जो डीप फ्राइड आइटम होते हैं, पकोड़े, रोल, समोसे, उनका इस्तेमाल आपने नहीं करना। जो भी हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन या दिल के मरीज़ हैं उनको चाहिए कि या बाज़ारी तली हुई चीज़ें या घर में ज़्यादा तेल में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने रोल, समोसे या पकोड़े आपने खाने हैं तो आप एयर फ्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास घर में एयर फ्राई मौजूद नहीं है वो क्या करें कि अपने जो तवे पे 1 टीस्पून ऑयल लगा के उसको उस पर सेक के इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप ज़्यादा तेल में उसको डीप फ्राई करें। आप जो है वो पालक का इस्तेमाल, पालक के आप जो है वो इस्तेमाल क्या अपनी इफ्तारी में जितना कर सकते हैं करें। पालक में पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है जो आपका क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करेगा, आपकी जो नर्व हेल्थ है, नर्व्स को रिलैक्स करेगा। जब आपकी नर्व्स रिलैक्स होंगी, ब्लड वेसल्स रिलैक्स होंगी तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऑब्वियस बात है कि वो आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। फिर हम आ जाते हैं अफ्तारी की रूटीन की तरफ। अफ्तारी की रूटीन में हमारे पास जो भी हाइपरलिपिडीमिया
ब्लड प्रेशर के या दिल के मरीज़ के हैं, उनको हम चाहिए कि जो हमारी जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, या बाज़ार की तली हुई चीज़ों से, या घर में भी जो ज़्यादा तेल में हम चीज़ें तलते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। इसके बजाय अगर उन्होंने रोल पकौड़ों का इस्तेमाल करना ही है तो जिनके घर में एयर फ्राई है वो एयर फ्राई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिनके घर में एयर फ्राई का नहीं है वो क्या करें, तवे के ऊपर 1 टीस्पून ऑयल जो है वो आप डाल के उसको सेक लें, बजाय इसके कि आप जो है डीप फ्राइड चीज़ें खाएं। आपने जो है अफ्तारी में अपने फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। जितना आप सलाद खा सकते हैं आप खाएं। आप कोशिश ये करें कि आपने खाने से पहले 1 कप सलाद या 1 बाउल का सलाद का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। जब आप फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, खीरा हो गया, आपके पास सलाद के पत्ते हो गए, बंद गोभी होती है, इसमें क्या है कि इसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा आपने जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फ्रूट्स में आपने जो है वो फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं जिनका आप छिलका भी साथ खा सकें। जिस तरह आजकल हमारे पास आया हुआ है एप्पल आया हुआ है, हमारे पास अमरूद आया हुआ है, हमारे पास ऑरेंजेस हैं। ऑरेंजेस का ऑब्वियस बात है आप छिलका तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप जब ऑरेंज पील करेंगे तो उसका जो वाइट हमारी स्किन होगी आपने उसका इस्तेमाल लाजमी करना है। हमारे पास ऑरेंजेस जो है वो बेस्ट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स के, आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में हेल्प आउट करेगी, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसी तरीके से जो एप्पल्स हैं उनके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। बनानास के अंदर पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है जो आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। उसके बाद आपने जो है सेम बात वही कि आपने अगर चाट बनानी है, अगर आपने चना चाट, तो आप काले चनों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो काले चनों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसके अंदर फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसी तरीके से आपने जो है इफ्तारी में भी सेम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अपने खानों में जो है वो नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, या जो भी बाज़ारी चीज़ें आती हैं उन सब के अंदर तेल जो है वो भरा पड़ा होता है, नमक भरा पड़ा होता है, और आपको तो ये भी नहीं पता होता कि तेल कौन सा इस्तेमाल होता है। तो बाज़ारी चीज़ों से आप जितना परहेज़ कर सकते हैं आप वो परहेज़ करें। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के लिए हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।